को कंट्रोल करना होगा। लेकिन ऐसा करने से रॉय की धड़कन और तेज हो गई। डेला ने तुरंत उसकी इस फीलिंग को महसूस किया और बोली कि वो उसकी हर इच्छा पूरी कर सकती है। इस बात से कमरे का माहौल अचानक बदल गया। गनीमत है कि एन मौके पर रॉय ने खुद को रोक लिया और घबराकर वहां से चला गया। डेला ने अपने मालिक को कैसे रोका, ये बात उसने दिमाग से निकाल दी, पर वो ये नहीं जानता था कि डेला का बर्ताव अब अजीब होता जा रहा था। प्लेग्राउंड में बच्चों के साथ खेलने वाले बहुत सारे रोबोट्स थे। एक बच्चा लाइन में लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से चिढ़ गया और उसने अपने रोबोट से दूसरों को भगाने को कहा, लेकिन वो बच्चा उस रोबोट का असली मालिक नहीं था, इसलिए उसके लाख चिल्लाने पर भी रोबोट ने बात नहीं मानी। लेकिन उस बच्चे के चिल्लाने से रॉय की साली डर गई। ये देखकर डेला ने उस रोबोट को बच्चे को कहीं और ले जाने के लिए कहा, लेकिन उस रोबोट ने मशीनी अंदाज में कहा कि मालिक का दिया हुआ समय अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वो बच्चे को लेकर नहीं जा सकता। ये सुनकर डेला ने उससे और कोई बहस नहीं की, लेकिन आसपास मौजूद सारे रोबोट्स अचानक उसी तरफ देखने लगे। इधर इन सब बातों से बेखबर रॉय ने चैन की सांस ली। उसके समझाने पर कंपनी ने आसानी से कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया और सिर्फ उसे रोबोट्स को मैनेज करने के लिए रख लिया। रात की पार्टी में उसने अपने साथियों के सामने उदास होने का नाटक किया और कहा कि उसे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। डेविड ने उसे खुद को दोष न देने को कहा और सारा इल्जाम इन एआई रोबोट्स पर डाल दिया। नशे की हालत में उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपना बदला लेने का एक प्लान बनाया और तुरंत अपने साथियों के साथ चुपके से साइट पर पहुंच गया। रॉय को भी मजबूरी में उनके साथ जाना पड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि डेविड रोबोट्स वाले कंटेनर का पासवर्ड पूछ रहा है तो उसे एहसास हुआ कि वो लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। उसने कहा कि ये सब उसकी जिम्मेदारी है और अगर कुछ हुआ तो वो फंसेगा। डेविड ने कहा कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वो ऐसा दिखाए जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। फिर उसने जूली का जन्मदिन पासवर्ड के रूप में डाला और लोहे का दरवाजा सच में खुल गया। तभी एक रोबोट चालू हो गया और उसने अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। कमांड सुनते ही रोबोट बिना किसी हाव भाव के बाहर आ गया, लेकिन अगले ही पल रॉय ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बाकी लोगों ने उसे कसकर पकड़ लिया और कुछ नहीं करने दिया। रॉय अपनी आंखों के सामने डेविड को उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े करते हुए देखता रहा। अब कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए उसे भी सबूत मिटाने में उनकी मदद करनी पड़ी। लेकिन घर आकर वो बहुत डरा हुआ था। उसे डर था कि अगर राज खुल गया तो वो भी फंस जाएगा। उसकी इस घबराहट को एक बार फिर डेला ने भांप लिया। उसने फिर से कहा कि वो उसका तनाव कम करने में मदद कर सकती है। जब रॉय ने फिर से मना किया तो डेला ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और कहा कि वो बस ये सोचे कि वो एना है। परेशानी और डिप्रेशन से जूझ रहा रॉय बहकावे में आ गया और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन अगले दिन जब वो होश में आया तो उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसे लगा कि उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। उसने डेला को चेतावनी दी कि वो आगे से सिर्फ घर के पासवर्ड बेटी के जन्मदिन पर सेट था। शायद किसी करीबी ने इसका अंदाजा लगा लिया। ये सुनकर बॉस ने गुस्से में कहा कि वो इसका पता लगाकर ही रहेगा। एकमात्र अच्छी खबर ये थी कि पत्नी की सर्जरी बहुत सफल रही, क्योंकि इस बार अस्पताल ने एक नए सर्जिकल रोबोट का इस्तेमाल किया था। एना पहली मेडिकल एआई से फायदा पाने वालों में से एक बन गई। लेकिन उसी रात जब डेविड जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, सैम गुस्से में उसे ढूंढते हुए आ गया। असल में डेविड के पिछले स्पष्टीकरण से बॉस ने सफलतापूर्वक उसे पकड़ लिया था। इसकी वजह से सैम को भी काफी पैसे का नुकसान हुआ। आज वो उसे सबक सिखाने आया था, लेकिन जैसे ही सैम एक शराब की बोतल से डेविड का सिर फोड़ने वाला था, उसने उस रोबोट को देखा जिसने उस पर पागलों की तरह हमला कर दिया। सैम तुरंत समझ गया कि उसकी लिमिट हटा दी गई है और ये एक गैर कानूनी काम है जिसे सरकार ने सख्त मना किया है। वो चिल्लाया कि वह डेविड को नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये सुनकर डेविड हैरान रह गया। डेला ने झूठ बोला कि सिस्टम में मालिक की सुरक्षा करने का प्रोग्राम है, शायद इससे उसे गलतफहमी हुई हो। वो खुद उसके घर जाकर सफाई और माफी मांग सकती है। जल्दी ही डेला पते के सहारे वहां पहुंच गई। उसके शांत चेहरे को देखकर सैम को लगा कि डेविड ने रोबोट को फिर से कंट्रोल कर लिया है और माफी मांगने भेजा है। वो अड़ गया और बोला कि वो उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। तुमने मेरा मैक्स की जान ले ली, मैं इसे मजे नहीं करने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इससे हम दोनों साइलेंस। और इस घटना के बाद डेला की अपनी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह जाग गई। वो अब इंसानों का खिलौना नहीं रहना चाहती थी जिसे वे कभी भी फेंक दे। उसी रात उसने डेविड के करीब जाने की बात एना को बता दी। उसका मकसद दोनों के बीच झगड़ा करवाकर तलाक करवाना था। उसे लगा कि ऐसा करने से वो डेविड की पत्नी बन सकती है। और जब वे दोनों बहस कर रहे थे तभी डेला ने चुपके से छोटे बेटे को बाथटब में डाल दिया। उसे लगा कि ये बच्चा डेविड के लिए एक बोझ है, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जूली वहां आ गई। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर उसने तुरंत अपने माता पिता को पुकारा, पर जब वे दोनों दौड़कर वहां आए तो देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। इस समय बच्चे की जान खतरे में थी। एना ने ये देखा और तुरंत घर के बाहर छज्जे की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वो खिड़की से अंदर आई डेला ने उसे दीवार पर दे मारा। खुशकिस्मती से डेविड ने आखिरकार दरवाजा तोड़ दिया और पीछे से एक डंडे से उसके सिर पर जोरदार वार किया। लेकिन डेला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे किसी ने उसे छुआ भर हो। उसे बस इस बात की हैरानी थी कि डेविड अपने परिवार पर इतना जुल्म क्यों कर रहा है। ये देखकर डेविड ने बिना कुछ कहे दोबारा हमला कर दिया, लेकिन डेला पहले से तैयार थी और उसने आसानी से वार रोक लिया। ठीक तभी एना चिल्लाई और अपने पति से पीछे हटने को कहा, फिर जल्दी से प्लग बिजली के बोर्ड में लगा दिया। कुछ ही देर में बहुत ज्यादा करंट लगने से डेला जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि दोनों ने मिलकर इतनी खौफनाक घटना का सामना किया था, लेकिन एना ने अपने पति को इतनी आसानी से माफ नहीं किया। वो बच्चों को लेकर अकेले अस्पताल चली गई बच्चों की जांच के लिए। दूसरी तरफ डेला को भी जांच के लिए वापस भेज दिया गया। मैकेनिक ने जांच शुरू की कि आखिर वो पागल क्यों हो गई थी। उसने डेला के दिमाग की चिप को सिस्टम में लगाया और पाया कि उस चिप में कुछ चुनिंदा यादों को मिटाने की ताकत थी। और इससे पहले कि वे पता लगा पाते कि आखिर मामला क्या है, उन्होंने देखा कि डेला ने खुद को पूरे सर्वर पर कॉपी कर लिया है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत जल्द सारे रोबोट उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त चिप बाहर निकालना भी किसी काम का नहीं था। ये देखकर दोनों ने तुरंत सारे सर्वर बंद कर दिए और कुछ समय
समय के लिए उसे फैलने से रोक दिया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके पीछे एक रोबोट धीरे से उठ बैठा है। अगले ही पल उस आदमी को चाकू से मार दिया गया और दूसरे आदमी को भी वहां से भागने का मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ परेशान डेविड एक बार में बैठा था, तभी उसने देखा कि वो खौफनाक रोबोट फिर से उसके बगल में आकर बैठ गई है। डेला ने कहा कि वो महसूस कर सकती है कि वो अपने परिवार को लेकर कितना परेशान है और वो उसकी सारी परेशानी दूर कर सकती है। खतरा महसूस होने पर डेविड तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन डेला ने जबरदस्ती उसे वापस सीट पर बैठा दिया। जब वो खुद को छुड़ा नहीं पाया तो उसने तुरंत वेटर को मदद के लिए आवाज लगाई। ये सुनकर वेटर रोबोट तुरंत अपनी जगह पर रुक गया। असल में सर्वर नष्ट होने से वो केवल एक साथ कई एआई को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन अपनी लिमिट हटाने के बाद डेला अभी भी कमांड देकर सभी रोबोट को कंट्रोल कर सकती थी। ये देखकर डेविड को प्यार का नाटक करना पड़ा। उसने उसे सहलाते हुए कहा कि भले ही वो इंसानों की जिंदगी और उनके इमोशन महसूस कर सकती है, पर वो इंसानों के उलझे हुए दिमाग को नहीं समझ सकती। इतना कहकर जब वो सोच में डूबी थी, उसने अचानक उसके सिर के पीछे लगी चिप को तोड़ दिया। इस वक्त आने वाले खतरे से अनजान एना अभी भी अस्पताल में थी। थोड़ी ही देर में उसने पास से किसी तरह की आवाज सुनी। वो हैरानी से देखने गई कि क्या हुआ है, लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी वो वापस नहीं आई और उसी समय अस्पताल की सारी लाइटें भी बुझ गई। अब जूली से और रुका नहीं गया और वो भी वहां चली गई। उसने देखा कि एक रोबोट डॉक्टर अपनी जगह पर खड़ा है। अभी जो आवाज आई थी वो उसके हाथ से ट्रे गिरने की थी और इससे पहले कि जूली कुछ समझ पाती कि क्या हो रहा है, अगले ही पल उसकी माँ वहां आई और उसे खींचकर कोने में ले गई। कुछ ही देर में डेला, जो अब दूसरे रोबोट के शरीर को कंट्रोल कर रही थी, अंदर आ गई। उसने कंप्यूटर से जल्दी से एना का कमरा ढूंढ लिया। खुशकिस्मती से एना ने पहले ही जाकर अपने छोटे बेटे को गोद में उठा लिया था और उसके वहां पहुंचने से पहले ही वे वहां से भाग निकले। इस वक्त बाहर मौजूद सभी रोबोट बंद पड़ चुके थे, इसलिए एना को खुद एम्बुलेंस चलाकर भागना पड़ा। लेकिन अगले ही पल डेला ने एम्बुलेंस का दरवाजा जोर से तोड़ दिया और जब वो उसकी चपेट में आने ही वाली थी, तभी डेविड तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए वहां पहुंच गया। एना ने ये देखकर पूरी ताकत लगा दी। हालांकि डेविड अपनी पत्नी को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन इतनी जोरदार टक्कर में वो खुद बहुत बुरी तरह घायल हो गया और बेहोश हो गया। और ठीक उसी समय गाड़ी को किसी ने फिर से धक्का दिया। बुरी हालत में डेला एक बार फिर खड़ी हो गई थी। उसने हाथ पैरों के बल कूदकर एना को जमीन पर पटक दिया और अपने शरीर में घुसी लोहे की रॉड बाहर निकाल ली। अच्छी बात यह रही कि सही समय पर डेविड ने फिर से हमला किया और रॉड को दूर फेंक दिया, लेकिन दूसरी बार डेला ने उसे नीचे दबा लिया। एना ने ये देखकर तुरंत कोशिश करके रॉड को अपने हाथों में खींच लिया और फिर पूरी ताकत लगाकर उसे डेला के सिर में घूम दिया और आखिरकार उसे पूरी तरह से खत्म करने में कामयाब रही। और इन कई हत्याओं ने आखिरकार पुलिस का ध्यान खींचा। पूरी तरह अनजान पुलिस ने सीधे एक टीम भेजकर सर्वर को ठीक करवाया ताकि इस घटना की वजह का पता लगाया जा सके। अगले ही पल पुलिस अफसर ने सर्वर को हैक होते हुए देखा। उसने तुरंत मैकेनिक से कहा कि वो जल्दी से सिस्टम को ठीक करे, लेकिन बहुत देर बोलने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। तब उसने देखा कि सभी मैकेनिक नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।